हेलो बच्चों, कैसे हो। तो दिव्या आलोक कोचिंग सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का जो डे है वो है 5। आज हम लोग डे 5 करेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मॉर्निंग टाइम में जो है कन्वर्सेशन जो करना है वो कैसे करना है। तो जैसा कि पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखा है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सुबह उठने के बाद यदि आप दौड़ने जाते हैं तो आप क्या कहेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि ये लाइन बोलना है कि आई गो फॉर रनिंग नाउ। क्या बोलना है, अगर आप दौड़ने जाते हैं तो दौड़ना का क्या है, रन। तो इसीलिए अगर आप सुबह उठ के दौड़ना चाहते हैं या दौड़ना जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि आई गो फॉर रनिंग नाउ। और यदि आप सुबह में जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपको बोलना है आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। तो करना क्या है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जैसे आई गो फॉर तो लगेगा ही लगेगा, और बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे आप दौड़ने जाते हैं तो उसके लिए कर दीजिए रनिंग नाउ, या जॉगिंग करने जा रहे हैं तो कर दीजिए जॉगिंग नाउ। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब लगा के नाउ लगा के छोड़ दीजिए। सामने का जो पार्ट्स देख रहे हैं आई गो फॉर वो वैसे ही लगेगा। इसलिए दोनों का दोनों एक सिमिलर सेंटेंस है, बस रनिंग और जॉगिंग का डिफरेंस है। आई गो फॉर रनिंग नाउ होगा और दूसरा जॉगिंग के लिए जाते हैं अगर तो आई गो फॉर जॉगिंग नाउ हो गया। यदि आप सुबह में या शाम में टहलने के लिए बाहर जाते हैं तो भी आपको उसी टाइप के सेंटेंस बोलने हैं, जैसे कि यहाँ लिखे हैं आई गो फॉर अ वॉक नाउ। वॉक मतलब क्या, टहलने जाने के, टहलना। तो आई गो फॉर ए वॉक नाउ। यदि आप जिम करने के लिए जाते हैं जिम में, तो जिम क्या है कि एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी प्लेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है टू का प्रयोग करेंगे फोर के जगह में। तो अब जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आई गो टू द जिम, नॉट आई गो फॉर द जिम होगा, आई गो टू द जिम, क्योंकि जिम जो है एक पार्टिकुलर प्लेस है, इसलिए यहाँ पे टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वही अगर आप देख लें कि अगर ब्रश करना है, ब्रश करना चाहते हैं सुबह उठ के, तो आप ब्रश ढूंढ रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे, तो उसमें आप कहेंगे वेयर इज़ माई ब्रश या वेयर इज़ माई टूथ ब्रश। तो इस तरीके से हम लोग जो है सुबह में क्वेश्चन करते हैं या फिर आंसर रिप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से सुबह में जो है बातें होती है, जो हिंदी में बात करते हैं बस उसी को हम लोग इंग्लिश में जो है उसको बोलेंगे। और इसी को कंटिन्यू, जैसे मैं कहा कि आपको प्रैक्टिस भी करते रहने हैं और ऐसे ही बोलना है। सुबह उठ के हिंदी का इस्तेमाल नहीं करके आपको इंग्लिश बोलना है, और इसको आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे। जैसे जैसे हम लोग डे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कि सुबह के बाद क्या करना है, दोपहर में कैसे बोलना है, शाम को कैसे बोलना है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।